नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लाइव मिरर। दोस्तों, आस्था, संस्कृति और एकता का संगम महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हो चुका है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस बार का जो महाकुंभ मेला है वो 144 साल के बाद कुछ विशेष तरह से आने वाला महाकुंभ है, जिसका महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जिसका महत्व कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु जाएंगे। जी दोस्तों, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं हिंदू धर्म में कि महाकुंभ में स्नान से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और कई धार्मिक कारण होंगे। जी हाँ, हैं। खैर, मैं उस पर बात नहीं करूंगा दोस्तों, इस बार महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर। दोस्तों, एक पत्रकार ने चंद्रशेखर आजाद से पूछा कि क्या आप भी महाकुंभ जाएंगे स्नान करने? तो उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, इसीलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। जिन्होंने पाप किया है वो महाकुंभ जाएं और अपना पाप धोएं। दोस्तों, आखिर चंद्रशेखर आजाद के इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? चंद्रशेखर आजाद ने आखिर क्या सोचकर इस तरह की टिप्पणी महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए निकाली? आप समझ सकते हैं दोस्तों, जरा समझिएगा कि महाकुंभ में वैसे लोग जा रहे हैं जिन्होंने पाप किया है और वो अपना पाप धोने जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करके। तो क्या दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के अनुसार क्या 40 से 45 करोड़ जो लोग महाकुंभ स्नान करने जाएंगे वो सब पापी हैं? क्या उन्होंने पाप किया है, या फिर सिर्फ पाप धोने के लिए ही कुंभ में स्नान के लिए जाया जाता है, या फिर कुछ और मान्यताएं हैं? मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं चर्चा करूंगा चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई टिप्पणियां। जी हां, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ पर और वहां जाने वाले लोगों पर टिप्पणियां की, मैं उस पर बात करूंगा। दोस्तों, भारत देश के एक एक लोगों को आजादी से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी मान्यताओं को मानने का अधिकार है। जी हां, हिंदू धर्म को भी है, और अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद को भी है। चाहे तो वो किसी भी धर्म को माने और किसी धर्म को ना माने, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन दोस्तों, किसी भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलना या फिर किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये चंद्रशेखर आजाद को संवैधानिक अधिकार नहीं है। जी हां, चंद्रशेखर आजाद को इतनी भी आजादी नहीं है कि वो इस तरह की टिप्पणियां करें।
चंद्रशेखर आजाद जरा बताएंगे कि क्या 40 से 45 करोड़ लोग जो महाकुंभ में स्नान के लिए जाएंगे, क्या वो सारे पापी हैं? उन्होंने पाप किया है और अपने पाप को धोने के लिए वो प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को इस पर अपने गलत बयानबाजी के लिए तमाम भारतीयों से, जी हां, माफी मांगना चाहिए। आप समझ रहे हैं दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं? मैंने तो कोई पाप नहीं किया दोस्तों। जी हां, उनका वक्तव्य है ये। वो पत्रकार को ऐसा बयान दे रहे हैं कि मैं क्या करूंगा कुंभ मेला में जाके स्नान करने, मैंने तो जिंदगी में कोई पाप किया ही नहीं। जो लोग पाप किए हैं वो जा रहे हैं अपना पाप धोने। अब आप सोचिए, आखिर कौन कौन लोग कुंभ मेला में स्नान करने जा रहे हैं, अभी जाएंगे दोस्तों। अभी यह 45 दिनों तक कंटिन्यू चलेगा दोस्तों। 26 फरवरी तक है कुंभ मेला। कुंभ मेला 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। हो सकता है 40-45 करोड़ से ज्यादा लोग चले जाएं। चंद्रशेखर आजाद को सोचना चाहिए कि आखिर वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो कहां तक उचित है। चंद्रशेखर आजाद को देश से माफी मांगना चाहिए। तमाम उन श्रद्धालुओं से माफी मांगनी चाहिए जो कुंभ मेला में स्नान के लिए गए या फिर जाने वाले हैं। दोस्तों, उन 40 से 45 करोड़ में न जाने कितने करोड़ महिलाएं जाएंगी। चंद्रशेखर आजाद के अनुसार अगर हम मान लें कि 20 करोड़ महिलाएं जाएंगी और 20 करोड़ पुरुष जाएंगे, तो क्या भारत देश में रहने वाली वो 20 करोड़ महिलाएं पापी हैं? उन्होंने पाप किया है और उसी पाप को धोने वो प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान करने जा रही हैं। क्या ये बयान दे रहे हैं हमारे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद? कम से कम चंद्रशेखर आजाद अपने नाम की इज्जत करते, अपने नाम की इज्जत रखते दोस्तों, तो शायद अच्छा होता। दोस्तों, आप भूल रहे होंगे, अभी कुछ ही दिन पहले संसद में अमित शाह ने कुछ बयान दिया था। दोस्तों, मैं उस बयान को दोहराऊंगा नहीं, और उस बयान को बाबा साहब अंबेडकर से जोड़ दिया गया था कि अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया और लोग सड़कों पर निकल गए दोस्तों। सड़कों पर निकल गए और अमित शाह से माफी की मांग कर बैठे। लोग धरने पर निकल गए, सड़कों पर निकल गए कि अमित शाह अपना इस्तीफा दे, और कई राजनीतिक पार्टियों ने वैसे लोगों का समर्थन किया दोस्तों। ठीक है, अमित शाह ने जो भी कहा मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले सड़कों पर उतरे ना, अमित शाह से माफी की मांग की ना, अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई ना। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर हालांकि उस बयान को जोड़ा गया बाबा साहब के अंबेडकर के अपमान से। चलिए, आपने सही किया, आपको उसमें महसूस हुआ कि बाबा साहब का अपमान हुआ, आपने माफी की मांग की, इस्तीफे की मांग की अमित शाह से। परंतु आज आप खुद ये क्या बयान दे रहे हैं?
आप पूरे 40 से 45 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप सीधा बोल रहे हैं कि 40 से 45 करोड़ जो लोग कुंभ में स्नान के लिए जाएंगे वो पापी हैं, वो लोग अपना पाप धोने जाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान पर। माफी मांगनी चाहिए आपको, इस पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने देश के तमाम हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं का आपने अपमान किया है। अगर 20 करोड़ महिलाएं अगर प्रयागराज जाती हैं शाही स्नान के लिए, कुंभ में स्नान के लिए, तो माफ कीजिएगा चंद्रशेखर आजाद जी, आपने उन 20 करोड़ महिलाओं का अपमान किया है। और आपको इससे देश से ऐसे वचन के लिए, ऐसे बोली के लिए आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आप किसी भी धर्म के विचारों को माने ना माने, यह आपका व्यक्तिगत फैसला है, आपको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन किसी भी धर्म पर, किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं पर उंगली उठाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। बाबा साहब आंबेडकर ने भी नहीं दिया है आपको यह अधिकार। आप देश से माफी मांगिए। खैर, बहुत आसान है दोस्तों किसी दूसरे धर्म पर कटाक्ष कर देना। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से मांग करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह मांग करता हूं कि दोस्तों ऐसे नहीं चलेगा। आप एक कानून बनाएं, किसी भी धर्म का अपमान करने वाले लोगों पर, किसी भी धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा कानून आपको लाना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे कानूनों से काम नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक कठोर कानून लाइए धर्म से रिलेटेड। अगर कोई हिंदू अगर मुस्लिम धर्म का अपमान करे, इस्लाम धर्म का अपमान करे, ईसाई धर्म का अपमान करे, बौद्ध धर्म का अपमान करे या फिर किसी अन्य धर्म का, उसे भी कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। और अगर कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी या फिर इस्लाम धर्म का अनुयायी या फिर अन्य किसी धर्म का अनुयायी अगर हिंदू धर्म का अपमान करता है तो उसे भी उतनी ही कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। जी हां दोस्तों, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग करता हूं कि किसी के भी धर्म से खेलना बंद किया जाए, धार्मिक भावनाओं को आहत करना बंद किया जाए। यह तभी संभव है जब देश में एक कठोर कानून आएगा, और वो कानून लाना माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के हाथ है। आप लाइए। और मैं चंद्रशेखर आजाद जी से कहना चाहता हूं, माफी मांगिए, देश से माफी मांगिए। वो उनसे माफी मांगिए आप जो लोग कुंभ में गए हैं या कुंभ में जाने वाले हैं, इनसे माफी मांगिए। आपने ये अच्छा बयान नहीं दिया है। खैर, राजनीतिक फायदा तो आप ले लेंगे चंद्रशेखर आजाद जी, शायद आपको राजनीतिक फायदा मिल जाए, लेकिन जिनकी आस्था है धर्म में, जो 40 से 45 करोड़ लोग
आस्था को रखे हैं और स्नान के लिए जा रहे हैं, वो तो आपको कतई माफ नहीं करेंगे, कतई माफ नहीं करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।